श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जीवन का जो एक पल है, इसे हमें पूर्ण तरह से ज़िंदगी जीकर सिर्फ प्रेम करना चाहिए। आखिर क्यों? इसको भी हम एक कहानी के तौर पे हम आपको सुनाने चाह रहे हैं। अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार एक आदमी मर जाता है। जब उसे इसका एहसास होता है तो देखता है कि भगवान हाथ में एक सूटकेस लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। भगवान और मृत व्यक्ति के बीच वार्तालाप होता है। भगवान कहते हैं, चलो बच्चे, वापस जाने का समय तो पूरा हो गया है। अब मृत व्यक्ति कहता है, इतनी जल्दी? अरे मेरी तो अभी बहुत सारी योजनाएं बाकी हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे अफसोस है, लेकिन अब वापस जाने का समय हो चुका है। तो मृत व्यक्ति कहता है कि आपके पास सूटकेस में क्या है? तो भगवान बोलते हैं, तुम्हारा सामान है। तो मृत व्यक्ति बोलता है, मेरा सामान? आपका मतलब मेरी वस्तुएं, मेरे कपड़े, मेरा धन? तो भगवान कहता है, वो चीज़ें तो कभी भी तुम्हारी नहीं थी, बल्कि इस पृथ्वी लोक की थी। तो मृत व्यक्ति कहता है, तो क्या इसमें मेरी यादें हैं? तो भगवान कहते हैं, नहीं, उनका संबंध तो समय से था। तो मृत व्यक्ति कहता है, तो क्या इसमें मेरी योग्यताएं हैं? तो भगवान कहते हैं, नहीं, उनका संबंध तो परिस्थितियों से था। तो फिर मृत व्यक्ति कहता है, अब क्या मेरे दोस्त और मेरा परिवार है? तो भगवान बोलता है, नहीं मेरे बच्चे, उनका संबंध तो उस रास्ते से था जिस पर तुम अपनी यात्रा किए थे। तो मृत व्यक्ति कहता है, तो क्या ये मेरे बच्चे और पत्नी है? तो भगवान कहते हैं, नहीं, उसका संबंध तो तुम्हारे मन से था। तो मृत व्यक्ति कहता है, तब तो ये मेरा शरीर होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, उसका संबंध तो पृथ्वी के धूल मिट्टी से था। तो मृत व्यक्ति कहता है, तब जरूर ये मेरी आत्मा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, तुम फिर गलत समझ रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा का संबंध सिर्फ मुझसे है। उस मृत व्यक्ति ने आंखों में आंसू भरकर भगवान के हाथों से सूटकेस लिया और उसे डरते 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 खोला। अत्यंत निराश, दुखी होने के कारण आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हुए बहने लगे। उसने भगवान से पूछा, क्या कभी मेरी कोई चीज़ थी ही नहीं? तो भगवान कहते हैं, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी अपनी कोई चीज़ नहीं थी। तो मृत व्यक्ति कहता है, तब मेरा अपना क्या था? तो भगवान कहते हैं, तुम्हारा पल, प्रत्येक लम्हा, प्रत्येक क्षण जो तुमने जिया वो तुम्हारा था। इसलिए हर पल अच्छा काम करो, हर क्षण अच्छा सोचो और हर लम्हा भगवान का शुक्रिया अदा करो। जीवन सिर्फ एक पल है, इसे जियो, इसे प्रेम करो, इसका आनंद लो। तो इसीलिए हम सबको भगवान ने हमें जो पल दिए हैं उसका सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए हर वक्त जहाँ तक हो सके। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा यही रहना चाहिए कि ऊपर वाले उसका तू भला कर, उसका अच्छा होना चाहिए। जब ऐसी सोच के साथ काम करेंगे तो भगवान खुद आपका भला करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।